हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो पीसीएस 2023 का नोटिफिकेशन आया है, तो बच्चों को इसके नोटिफिकेशन का इंतज़ार तो था कि नोटिफिकेशन आएगा, और हमने भी आपको जानकारी दी थी कि फरवरी के लास्ट में आपको इसका जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, और आपका नोटिफिकेशन आ भी गया है। लेकिन जो उम्मीद थी उस अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जहां एक तरफ बच्चों को एक खुशी ये हुई कि जो मेंस था उसके पैटर्न में बदलाव हो गया, जो ऑप्शनल था उसको हटा दिया गया, तो उससे जो स्केलिंग वाला मुद्दा था वो समाप्त हो गया। लेकिन वहीं जो इस बार नोटिफिकेशन आया वो इतने कम पदों पर आया कि मतलब किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने बड़े राज्य यूपी में इतने कम पदों के लिए जो वैकेंसी है वो आएगी। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न एक तो लोक सेवा आयोग है, क्योंकि यहाँ पर अध्याचन ही इतने नहीं आए कि ये उतने पदों पर वैकेंसी निकालते। अब जब अध्याचन ही नहीं आए तो ये क्या अपने घर से वैकेंसी निकालेंगे? ऐसा तो है नहीं। तो एक चीज़ और रहती है कि जब तक इसका प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक इसमें जो पद हैं वो बढ़ते रहते हैं, जो भी अध्याचन आते हैं वो उसी वैकेंसी के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। तो बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं कि ऐसा होगा या कि पद, तो ये तथ्य बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पद जो है 500-600 पहुंच जाएंगे। अभी तक की जो सूचना मिली है वो यही है कि पद आपके बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, लेकिन इतने भी नहीं बढ़ेंगे कि 500-600 पहुंच जाए। आपकी जो वैकेंसी है ये 2023 वाली ये बढ़ के 350, मुश्किल से 350 पहुँचेगी, इससे ज़्यादा नहीं। इतने ही आपकी जो वैकेंसी है वो पहुँच पाएगी 2023 वाली। बाकी ऐसा क्या है कि इस बार पद इतने कम है? ऐसा इसलिए क्योंकि आगे आपको पता है कि ये है 2023 और आगे है 2024, और 2024 क्या है? चुनाव उत्सव। तो उसमें आपको ज़्यादा पद देखने को मिलेंगे। और क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको वोट डालने भी जाना है, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि बहुत सारे पदों पर वैकेंसी निकाली है, बहुत सारी भर्तियाँ आई हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, और इस खेल को भी आपको समझना होगा समय समय पर, और हर बार यही होता है। तो उम्मीद है कि इस बार आप सिलेक्शन ले लें। आपको हालांकि ये बात सही है कि जितने ज़्यादा पद होते हैं तो उम्मीद उतनी ज़्यादा होती है, लेकिन कम पद हैं फिर भी आपको मेहनत उसी अकॉर्डिंग करनी होगी, और उससे ज़्यादा जोश के साथ लगना होगा, क्योंकि पद कम है और सिलेक्शन आपको लेना है। तो इसी बार आप सिलेक्शन ले लीजिए, अगले बार की चिंता मत करिए, वरना हर बार यही होता है, वैकेंसी कम आती है फिर, क्योंकि रिजर्व करके रखी जाती है चुनावी वर्ष के लिए। तो आप अब उन सब पचड़ों में पड़ने का छोड़िए। बाकी जो सूचना मिली थी कि पद बढ़ के आपके 350 तक पहुंच सकते हैं, इससे ज़्यादा आपकी जो वैकेंसी है वो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि जब आयोग के पास अध्याचन ही नहीं आएंगे तो वो पद बढ़ाएंगे कहाँ से? और अभी अगर अध्याचन आए होते तो ज़्यादा पदों के लिए पहले ही निकाल चुके होते। तो जहाँ से भी आपको ये भ्रामक जानकारी जो भी लोगों को मिल रही है, जो लोग भी दे रहे हैं कि 500-600 पद हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ मिली है वो आपको यहाँ पर बता दी गई है कि बामुश्किल ही 350 पहुँच पाएँ जो आपके पदों की संख्या है, इसी के अंदर ही जो आपके पद हैं वो रहेंगे। तो फिर भी आप एक नए जोश के साथ तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जो होगा वो देखा जाएगा, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसमें ना हम बदलाव कर सकते हैं ना आप बदलाव कर सकते हैं। आपको बस जो एक चीज़ करनी है वो अपनी मेहनत और उसको ईमानदारी के साथ अधिक से अधिक करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और आगे इससे संबंधित अगर कोई अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर आपको जानकारी इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। और लगे रहिए, एकदम बेस्ट विशेज़ है मेरी आपके साथ। थैंक यू।